बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप से पहले पाकिस्तान को सामना है अफगानिस्तान का। 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज स्टार्ट होने में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, क्योंकि 22 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला ओडीआई मैच खेला जा रहा है। और सबके सवाल ये हैं कि पाकिस्तान क्या कोई डिफरेंट तजुर्बा कर सकता है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में। क्या पाकिस्तान अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएगा और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्या कोई तजुर्बा कर सकता है टीम के अंदर? क्या कुछ खिलाड़ी जो हैं वो टीम के अंदर इन हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं? आज इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान अगर सेकंड स्ट्रेंथ को आजमाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, और इसमें क्या सऊद शकील की एंट्री हो सकती है, साथ में तैयब ताहिर को भी इस मैच में खिलाया जा सकता है। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो नसीम शाह की जगह क्या किसी और को मौका मिल सकता है, और फिर क्या उसामा खेलेंगे या मोहम्मद नवाज? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज के लिए जो कमेंटेटर्स का पैनल अनाउंस किया गया उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नाम सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और सौरव गंगोली फाइनली उनको पाकिस्तान भी याद आ गया है और पाकिस्तान भी उनके दिमाग में आ गया है। उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दी है जी, आजकल प्रेडिक्शंस का ज़माना चल रहा है, तो उन्होंने अपनी प्रेडिक्शंस दी है कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्या टॉप 4 टीम्स में होगा या नहीं। इस पे भी आज के इस प्रोग्राम में आपको अपडेट करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है कल, यानी मंडे के रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और खिलाड़ियों के दरमियान बड़ा कोई सीरियस इशू डिस्कस होने जा रहा है। वो क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान। अब सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी रह गया है और उसके बाद ये सीरीज स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान की क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्योंकि फिर तकरीबन 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें नॉन स्टॉप पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी है। एशिया कप खेलना है, एशिया कप के बाद फिर वर्ल्ड कप पाकिस्तान को खेलना है, और वर्ल्ड कप के बाद भी पाकिस्तान को बहरहाल ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। लेकिन एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है ना, वही इस बार इतने लंबे हैं कि वही नवंबर के एंड तक पहुंच जाएंगे। ये जो सीरीज है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक मौका है आपके पास वर्ल्ड कप का स्क्वाड तैयार करने का। देखिए, एशिया कप का स्क्वाड तो आपने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया, लेकिन वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है, क्या उसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं? क्या कुछ जो आपके बैकअप के ऊपर आपने बल्लेबाज वहां पर लेकर के जाने हैं, क्या आप उनको टीम का हिस्सा बना सकते हैं? और अगर बनाना चाहें तो फिर आप उनको आजमाएंगे कहां? क्योंकि आप एशिया कप में तो नए टैलेंट को बहुत मुश्किल है आजमाएं, तो नए टैलेंट को और जो यंगस्टर्स आगे टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं उनको आजमाने का जो सबसे बेहतरीन मौका है वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज ही है। तो क्या इस सीरीज को इस्तेमाल किया जाएगा इस सारे प्रोसेस के लिए? तो जनाब, उसमें कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट में एक पॉइंट ऑफ व्यू ये पाया जाता है कि इन 3 मैचेस में जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो यंगस्टर्स को जिनको हम लेकर के गए हैं उनको मौका दिया जाए। और उनमें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो नाम सामने आया है वो सऊद शकील का नाम सामने आ रहा है कि सऊद शकील जो है उनको पहले मैच में मौका दिया जा सकता है। सऊद शकील, आपको पता है, इससे पहले भी डेब्यू कर चुके हैं, ओडीआईज खेल चुके हैं। और आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज जो हमने इंग्लैंड में जाके खेली थी, जिसमें हमारा बहुत बुरा हाल इंग्लैंड ने किया था, उसमें इन्होंने बड़ी मुश्किल कंडीशंस में एक निस्फ सेंचुरी भी वहां पर स्कोर की थी। तो अच्छा इनका रिकॉर्ड है ओडीआईज में, और ये नंबर 4 नंबर 5 पे आके अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ
इनका ये था कि ये क्या पावर हिटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपको जो है वो क्लोजिंग के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए कि जो पावर हिटिंग कर सके। दूसरी जानिब जो दूसरा नाम है ऑब्वियसली जिसके बारे में आज जो पीसीबी है उसकी एक वीडियो भी जारी हुई है और वो है तैयब ताहिर। क्या तैयब ताहिर को आजमाया जाएगा इस सीरीज के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तभी हमें मिल सकता है। लेकिन लेट्स सी कि अगर तैयब ताहिर और सऊद शकील दोनों को टीम का हिस्सा बनाया जाता है तो वो किन की जगह हिस्सा बनाया जाता है, ये दोनों किन की जगह टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और वो मेरे ख्याल में और तो कोई नहीं है, क्योंकि बाबर आजम तो कप्तानी करेंगे, तीसरे नंबर पे वो होंगे, ओपनिंग आपको फ़खर और जो है वो इमाम जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। इनके अलावा और कोई चॉइस नहीं है फ़खर और इमाम के अलावा, राइट नाउ इन्हीं को मौका दिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे बाबर आजम, चौथे नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान। अब अगर इनको डाला जाता है तो आई थिंक सो चौथे नंबर के ऊपर टीम का हिस्सा आपको बनते हुए दिखाई देंगे सऊद शकील, ये चौथे नंबर पे आपको आकर खेलते हुए दिखाई देंगे। और पांचवें नंबर पे फिर आप यू कैन गो विद मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली, अगर वो खेलते हैं तो। और अगर उनको रेस्ट दे करके जो है वो मौका दिया जाता है, एक बिल्कुल ऑल टुगेदर तजुर्बाती फेज में पाकिस्तान जाता है और मोहम्मद हारिस को ओडीआई टीम का हिस्सा बनाया जाता है, तो फिर मोहम्मद हारिस जो है वो तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर पांचवें नंबर पे मोहम्मद हारिस खेलते हुए नजर आएंगे। और फिर छठे नंबर पे आपको क्या तैयब ताहिर नजर आएंगे। बेसिकली ये तीन पोजीशन ही है और आप किनको रेस्ट देंगे, आप रेस्ट देंगे मोहम्मद रिजवान को, आप रेस्ट देंगे जो है वो इफ्तिखार अहमद को, और आप रेस्ट देंगे सलमान अली आगा को। इन्हीं की जगह पे आप ये तीनों को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत जिसको आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएगा पाकिस्तान। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे जो है वो सभी को चेंज करके आप अपना जो कॉम्बिनेशन है उसी को ख़राब कर लिया जाए और आगे आगे एशिया कप में फिर नए सिरे से कॉम्बिनेशन बनाना पड़े। तो इट्स अ ट्रिकी गेम। पॉसिबिलिटी है कि एक तब्दीली हो सके बैटिंग में और वो इफ्तिखार अहमद को जो है वो मिस किया जा सकता है, इफ्तिखार अहमद को की जगह जो है वो इनको खिलाया जा सकता है और इफ्तिखार अहमद की जगह बैटिंग ऑर्डर में जो है वो आई थिंक सो के फिर जगह बनेगी सलमान अली आगा की। वो एंड में आकर के पावर हिटिंग भी कर लेते हैं, तेज़ भी खेल लेते हैं, उन्होंने ये साबित करके भी दिखाया है, अक्रॉस द फॉर्मेट साबित करके दिखाया कि वो ज़रा दलेर प्लेयर भी हैं और फिनिशिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो कॉम्बिनेशन बनेगा अगर आप एक चेंज करते हैं, और वही मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर ये होता है, ये तजुर्बाती बुनियाद पे ये डिसीजन किया जाता तो मैक्सिमम तब्दीली बैटिंग में मुझे एक दिखाई देती है। उसके बाद अब आ जाए नीचे बॉलिंग में, अगर आप देखते हैं तो बॉलर्स में आप जो चेंज कर सकते हैं वो शाहीन और हारिस को तो आप खिलाएंगे, नसीम शाह को आप एक मैच और रेस्ट दे सकते हैं और उनकी जगह आप फ़हीम अशरफ को बतौर एक ऑलराउंडर बॉलर के तौर पे, क्योंकि आपने उनको शामिल किया है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे मौका दिया जा सकता है कि क्या वो भी लंबी रेस के लिए आपके पास अवेलेबल होंगे या आप उनको इवन एशिया कप का भी हिस्सा बना सकेंगे या नहीं। यहाँ पे एक चांस है। शादाब खान ऑब्वियसली टीम का हिस्सा होंगे, वो तो मस्ट हैं। और जहां तक स्पिनर्स में है तो मोहम्मद नवाज की जगह उसामा मीर को मौका दिया जा सकता है पाकिस्तान के पहले ओडीआई में। सो ये सारी की सारी जो मतलब दो चेंजेस मोस्ट प्रॉबेबली हो सकती हैं। एक तो इफ्तिखार की जगह खिलाया जा सकता है इनको सऊद शकील को, उनको मौका दिया जा सकता है, और दूसरा बॉलिंग में तब्दीलियां जो दो हो सकती हैं मैक्सिमम, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद एक ही हो और वो उसामा मीर की एंट्री होगी मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद नवाज की जगह इस सीरीज में उनको आजमाया जा सकता है। सो पाकिस्तान के पास देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू ट्राई
और आज पाकिस्तान ने आखिरी जो है वो अपनी प्रैक्टिस की है वहाँ पर कोलंबो में, और कोलंबो में अंडर नाइट जो है वो प्रैक्टिस करती हुई पाकिस्तान की टीम नज़र आई है। और आज ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान के ओपनर्स ने प्रैक्टिस की है। फ़खर जमान प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं, इमामुल हक जो हैं वो दोनों लेफ्ट हैंडेड्स हमारे जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए आज दिखाई दिए, और इसकी फुटेज जो है वो पीसीबी ने जारी भी की है। बहरहाल अब जब सीरीज स्टार्ट होने जा रही है तो जनाब सीरीज का जो कमेंट्री पैनल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट्री पैनल जो है वो सामने आ गया है, और इसमें फाइनली आपको रमीज राजा जो है वो पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की जानिब से रमीज राजा और आमिर सुहेल आपको कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे, जबकि इसके अलावा फ्राविज महारूफ जो है श्रीलंकन वो आपको कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा फरहाद फिदाई, इनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से, ये होंगे। डेविड गावर, द ग्रेट डेविड गावर होंगे जनाब, और एचडी एकरमन होंगे, और इसके अलावा देवेंद्र कुमार होंगे। ताल्लुक इनका इंडिया से है लेकिन ये आजकल काबुल में पाए जाते हैं और काफ़ी सारी कमेंट्री करते हैं। ये यंगस्टर हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट्री जो है वो अफ़गानिस्तान की जो सीरीज़ होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो ज़का अशरफ साहब जो हैं वो इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं। वो गए तो लंकन प्रीमियर लीग देखने थे, लेकिन कल वो पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल करेंगे दम्बूला। कल पाकिस्तान की टीम दम्बूला पहुंच जाएगी और दम्बूला में वो पाकिस्तान की टीम के साथ ना सिर्फ लंच करेंगे बल्कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे तनख्वाहों का। डबल-टूज का मुद्दा जो है वो इस वक्त खासा सीरियस नोयत इख्तियार कर गया है। इस पर हमने बात नहीं की। खिलाड़ी कहते हैं जी कि जो खर्चे अखराजात बढ़ गए हैं, जो रुपया डी वैल्यू हुआ है, कम से कम 45-50 लाख तो जो A+ ग्रेड के प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी होनी चाहिए, जबकि उन्होंने ये कहा है कि जो 15 ले रहे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 दे सकते हैं। इस तरह की ऑफ़र दी गई है। तो अभी ये जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसमें कुछ फैसला करने की कोशिश की जाएगी, और कुछ जो ये भी मामला डिस्कस होगा कि कितनी लीग्स आप खेल सकते हैं, क्योंकि लीग्स भी इस वक्त जो हैं वो पैसा कमाने का बहुत बड़ा ज़रिया है, और पाकिस्तान के जो मेजर प्लेयर्स हैं उनको कम लीग्स खेलने दी जाती है। लेकिन बात यह है कि अगर आप लीग्स इतनी ज़्यादा अपने मेजर प्लेयर्स को खेलने की इजाज़त दे देंगे तो फिर अनफिट भी होंगे, और फिर इसी तरह जिस तरह भारत जो है वो इस वक्त इस सारे मसले में से गुजर रहा है, जो है वो जसप्रीत बुमराह ने खुदा करके वापसी की है, अभी तक केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का मामला उनके गले अटका हुआ है, तो ये मसाइल फिर पाकिस्तान के साथ भी दरपेश हो सकते हैं। जाते जाते आपको बता दें कि सौरव गंगोली ने फाइनली पाकिस्तान को अपने टॉप 4 में शामिल कर लिया है, लेकिन एक किड़ची उन्होंने फिर मार दी है और उन्होंने कहा कि मैं अपने टॉप 4 नहीं टॉप 5 बताऊंगा। तो टॉप 5 उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि जी उसमें है, सबसे ऊपर उन्होंने कहा इंडिया, क्योंकि हमें होम एडवांटेज है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, और 5वें नंबर पे जो उन्होंने टीम बताई है वो उन्होंने न्यूजीलैंड बताई है। न्यूजीलैंड उन्होंने कहा कि आप उसको भी आउट नहीं कर सकते, और साउथ अफ्रीका भी टफ टाइम दे सकती है। वैसे तो सारे खेलने आए हैं गंगोली जी, अब मतलब सारे ही जीतेंगे। कुछ आपने कोई प्रेडिक्शन करनी थी तो ज़रा ग्रेग चैपल की तरह करते ना। चैपल ने भी आज 4 टीमें जो बताई हैं उसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सभी इस पे मुत्तफिक हैं, लेकिन उन्होंने बीच में एक और चुरली फेंकी है और उन्होंने कहा कि जी आप न्यूजीलैंड को भी जो है वो मिस नहीं कर सकते। लेकिन टॉप 4 में फाइनली उन्होंने पाकिस्तान को डाल दिया है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को टॉप 4 में नहीं डाला था, आपको याद होगा, और बड़ा मुद्दा बना था। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।